रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तैनाती के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने की है। आज के नाज़रीन, इस इजलास में 3 जजेस के नामों की मंजूरी तो दे दी गई है, लेकिन ये जो नाज़रीन इजलास था, जजेस के नामों पर जजेस के माबैन जो इख्तलाफ है वो भी देखने को मिला। तो इस प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि किस जज के नाम पर किस जज की तरफ से एतराज़ किया गया, इख्तलाफ किया गया और किस बात पे इख्तलाफ किया गया। कितने जजेस ने जो है वो मुखालफत की है आज के जुडिशल कमीशन के इस इजलास में, और किस जज के नाम पर बहुत ज़्यादा मुखालफत जो है वो देखने को मिली है। एक तो नाज़रीन इस बड़ी ख़बर की जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और फिर आपको ये भी बताएंगे कि तहरीक-ए-इंसाफ़ ने जज की तैनाती पे क्यों एतराज़ उठाया है, क्यों इख्तलाफ किया है, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान की जो उम्मीदें थीं, जो तवक्कुआत थीं, उन पे कैसे पानी फिरा है, इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी डिटेल्स भी आगे चल के आप देखने वालों की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारा व्लॉग, हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ हमारे इस प्रोग्राम को शेयर भी करें। तो पहली ख़बर से नाज़रीन अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जुडिशल कमीशन के इजलास में जजेस में इख्तलाफात के हवाले से, जिसकी डिटेल जो है वो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आज के इजलास में जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की वैकेंसीज़ जो हैं वो वेकेंट हैं, यानी 3 जजेस के नामों पर फ़ैसला होना था उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के हवाले से। लेकिन पहली मरतबा नाज़रीन ऐसा हुआ है कि 3 जजेस के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ की जानिब से 9 नाम दिए गए थे, यानी एक जज की वैकेंसी के अगेंस्ट जो है वो 3 नाम थे। 3 नॉमिनेशन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने दी थी। तो कौन कौन सी नॉमिनेशन थी, पहले तो ये आपको बता देते हैं। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट से जो चीफ जस्टिस हैं मलिक शहजाद अहमद, उनका नाम था। जस्टिस शुजात अली ख़ान जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनका नाम था। और जस्टिस बाकर अली बाकर नजफ़ी का नाम था। ये सीनियरिटी के अतबार से 3 सीनियर जजेस हैं जो कि पहली नॉमिनेशन के जो है वो कैटेगरी में थे। दूसरी नॉमिनेशन में नाज़रीन जस्टिस शाहिद बिलाल हसन का नाम था, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा का नाम था, और जस्टिस आबिद अजीज़ शेख का नाम था। तो दूसरी कैटेगरी, दूसरी नॉमिनेशन के लिए ये थी 3 जजेस की। तीसरी नाज़रीन जो कैटेगरी थी जो एक जज की तैनाती के लिए, वो सिंध हाई कोर्ट से थी, जिसमें जस्टिस अकील अब्बासी साहब थे, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और जस्टिस मोहम्मद शफ़ी सदीकी साहब थे, सिंध हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हैं, और जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो साहब हैं। तो आज के इस इजलास में नाज़रीन एक तो जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब का नाम अप्रूव हुआ है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा, और उनकी नाज़रीन तैनाती के बाद जो सीनियर प्यूनी जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली ख़ान, वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। इसी तरीके से नाज़रीन जो सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस अकील अब्बासी साहब को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फ़ैसला किया गया है, उनकी अप्रूवल के बाद अब जो सिंध हाई कोर्ट में सीनियर जज हैं, प्यूनी जज हैं जस्टिस मोहम्मद शफ़ी सदीकी, वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। अब जस्टिस बिलाल हसन साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी के अतबार से 4थे नंबर पे हैं। तो आज नाज़रीन जो इजलास हुआ, जो इख्तलाफात का असल मामला है, हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी है। तो नाज़रीन आपको बताते चलें कि जो जस्टिस शाहिद बिलाल हसन है जो कि सीनियरिटी के अतबार से 4थे नंबर पे थे, लेकिन दूसरी कैटेगरी में थे, जो दूसरा ब्लॉक बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट में दूसरे जज की तैनाती के लिए, उसमें वो सर फ़हरिस्त थे, उनका नाम टॉप पे था। और जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अकील अब्बासी साहब, इन 2 जजेस के नाम पर दोबारा दोहरा देता हूँ, जस्टिस अकील अब्बासी साहब के नाम पे और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब के नाम पे किसी किस्म का जो है वो इख्तलाफ नहीं हुआ। इन 2 जजेस की जो तैनाती हुई है नाज़रीन, वो इत्तफ़ाक़ राय के साथ हुई है। तमाम के तमाम जो जुडिशल कमीशन के अरकान हैं, तमाम के तमाम जो 9 अरकान हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 4 जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान हैं, इन जजेस ने इस तैनाती से, इन दोनों तैनातियों से इत्तफ़ाक़ किया है
और इससे आगे जस्टिस मंजूर मलिक हैं, रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन जुडिशल कमीशन के रुकन हैं, उन्होंने भी इन दोनों नामों को सपोर्ट किया, इनकी मंजूरी दी। इसी तरीके से नाज़रीन जो वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब और अटर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर उस्मान अबान साहब और जो पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा हैं एडवोकेट अख्तर हुसैन साहब, उनकी तरफ से भी इन दो नामों की किसी किस्म की मुखालफत नहीं की गई कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। यानी दो जो नाम हैं जैसे शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस अकील बासी साहब के नाम पे किसी किस्म का इख्तलाफ जुडिशल कमीशन में नहीं आया और ये दो एलिवेशन जो हुई हैं ये मुतफ़िक़ा तौर पे हुई हैं, इत्तफ़ाक़ राय से हुई हैं। अब नाज़रीन मामला ये है कि ये जो अप्रूवल हुई है अब ये इसकी जो हतमी मंजूरी है वो पार्लिमानी कमेटी देगी। लेकिन आज तीसरी जो एलिवेशन आज जुडिशल कमीशन ने अप्रूव की है वो 9 रुकनी जुडिशल कमीशन के इजलास में 5-4 के तनासब से अप्रूव हुई है। यानी 5 अरकान ने जस्टिस शहजाद मलिक साहब का नाम अप्रूव किया है। 4 जो अरकान थे जुडिशल कमीशन के, जो कि चारों के चारों सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनकी तरफ से जो है वो इसकी मुखालफत की गई है कि मलिक शहजाद अहमद साहब जो हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज ना बनाया जाए। तो इसमें नाज़रीन जो मुखालफत करने वाले जो जज थे जैसे शहजाद मलिक साहब के नाम का और जो उनकी सपोर्ट करने वाले थे, पहले उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन जस्टिस शहजाद मलिक साहब की सपोर्ट में जो 5 वोट थे उसमें अटर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का वोट था, उसमें लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब का वोट था, उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का वोट था, उसमें चीफ जस्टिस काजी फायसा का वोट था। यानी ये 5 वोट जो हैं चीफ जस्टिस का, जस्टिस अमीनुद्दीन खान का, अटर्नी जनरल का, वज़ीर कानून का और पाकिस्तान बार कौंसिल का जो वोट है वो जस्टिस शहजाद मलिक के हक़ में गया और उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की जो है वो अप्रूवल दी गई। लेकिन आज 4 जो रुकन हैं, अरकान हैं जुडिशल कमीशन के बाकी जो थे, उसमें जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक साहब, जस्टिस याहिया फरीदी साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मंसूर शाह साहब ने मुखालफत की कि शहजाद मलिक साहब को सुप्रीम कोर्ट का जज ना बनाया जाए, बल्कि उन्हें लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पे रिटेन रखा जाए, वहीं पर रखा जाए और नीचे से किसी को जो है जैसे शाहिद बिलाल हसन साहब को लाए गए हैं, किसी और जो नॉमिनेशंस मौजूद थी, जो मैंने 6 नाम लाहौर हाई कोर्ट के पढ़े हैं, उनमें से जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट का जज मुंतखब कर लें। अच्छा, किसका नाम दिया जा रहा था? जो जजेस मुखालफत कर रहे थे कि शहजाद मलिक साहब ना उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज ना बनाया जाए, तो उनकी तरफ से नाज़रीन ये कहा जा रहा था कि जो शहजाद मलिक साहब हैं, ये मुखालफत करने वाले, इख्तलाफ करने वाले अरकान की तरफ से ये राय दी गई कि शहजाद मलिक साहब इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में बड़े स्ट्रॉन्ग जज हैं, स्ट्रॉन्ग चीफ जस्टिस हैं, वकला को बड़े बेहतर अंदाज से डील किया है, बाकी इंतज़ामी मामलात पे उन्होंने बड़े दबंग किस्म के फ़ैसले किए हैं, तो उन्हें वहाँ पे रिटेन रखा जाए। और आगे इन्हीं इख्तलाफ करने वाले जज साहबान का कहना था कि नीचे वाले जो 2 जजेज़ हैं सीनियर सीनियरिटी के अतबार से, जो कि शहजाद मलिक साहब से नीचे 2 नंबर और 3 नंबर पे हैं, जिसमें नाज़रीन हैं जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब, जस्टिस अली बाकर नचवी साहब, उनकी भी मुखालफत की गई कि उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट में ना लाया जाए। और कहा गया अरकान की तरफ से, जो हमें ज़राए बताते हैं कि ये उस तरीके से जैसे कि लाहौर हाई कोर्ट को चलाया जा रहा है शहजाद मलिक साहब की तरफ से, जिस दलेराना तरीके से, वो उस तरीके से जैसे शुजात अली ख़ान साहब या अली बाकर नजवी साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट को नहीं चला पाएंगे। और इन मुखालफत करने वाले जजेस की तरफ से ये कहा गया कि जस्टिस जो अपने शाहिद बिलाल हसन हैं, उसी कैटेगरी से जो जस्टिस आलिया नीलम साहबा हैं 5वें नंबर पे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे, यानी एक और ख़ातून जज को जो है वो एलिवेट किया जाए। लेकिन बाकी जो 5 अरकान थे, चीफ जस्टिस थे, अमीनुद्दीन खान साहब थे, लॉ मिनिस्टर थे और अटर्नी जनरल थे और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा थे, उनकी तरफ से कहा गया कि सीनियरिटी के अतबार से शहजाद मलिक साहब को लेके आते हैं। और नाज़रीन ये भी जो नॉमिनेशन जो पहली मरतबा हुई है, ये मैंने पहली मरतबा देखा है कि एक जज की तैनाती के लिए 3-3 नाम दिए गए थे। और सीनियरिटी के अतबार से जिस तरीके से वो कैटेगरियाँ बनाई गई, उसमें जो टॉप पे 3 जजेस थे, एक ब्लॉक में शहजाद मलिक साहब थे, दूसरे ब्लॉक में शाहिद बिलाल हसन साहब थे, तीसरे ब्लॉक में अकील अब्बासी साहब थे। उन तीनों ब्लॉक से जो सीनियर जजेस हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने का फ़ैसला किया गया। जुडिशल कमीशन में जो इख्तलाफ था वो मैंने आप नाज़रीन की खिदमत में पेश कर दिया। अब नाज़रीन ये मामला जाएगा पार्लिमानी कमेटी में, क्योंकि जुडिशल कमीशन ने रिकमेंडेशन कर दी है, लेकिन हतमी मंजूरी जो है वो पार्लिमानी कमेटी करेगी। एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने जज की तैनाती की क्यों मुखालफत की और क्या उम्मीदें थीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत थीं। ये 2 नाज़रीन अलग अलग ख़बरें हैं, अब इनकी डिटेल मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। ये जो नाज़रीन 190 मिलियन पाउंड केस का जो मामला, जिसमें जो जज साहब थे नासिर जावेद राना साहब, वो आपको पता है कि डेपुटेशन पे आए थे
और उन्होंने 190 मिलियन पाउंड में तकरीबन 30 से ज़्यादा गवाहों का बयान रिकॉर्ड कर लिया था और 22-23 गवाहों के जो बयानात हैं उन पर जिरह भी हो चुकी थी। लेकिन अब वो डेपुटेशन पे वापस जा चुके हैं, उनकी खिदमात को लाहौर हाई कोर्ट को वापस कर दिया गया है। तो इस डेवलपमेंट के बाद नाज़रीन जो नए जज साहब जो तैनात हुए हैं मोहम्मद अली वड़ाई साहब, उनकी तैनाती पे कि एहतसाब अदालत का जो जज है वो मोहम्मद अली वड़ाई साहब को क्यों बनाया गया है, तो उस पर आज मुखालफत की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। जो वकला सफाई थे नाज़रीन इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी साहबा के, उनकी तरफ से ये कहा गया कि वजारत कानून व इंसाफ की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है मोहम्मद अली वड़ाई साहब की बतौर जज एहतसाब अदालत तैनाती का, ये नोटिफिकेशन नामुकम्मल है। और इसमें कहा गया वकला सफाई की तरफ से कि एहतसाब अदालत के जज की तैनाती हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अख्तियार है, उसकी मुशावरत के साथ होती है। तो ये जो जज साहब हैं मोहम्मद अली वड़ाई साहब, ये इस जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है, इन्हें अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की जो ज़िम्मेदारी है, जो चेयरमैनशिप है, वो नहीं दी जा सकती। तो आज नाज़रीन पे 190 मिलियन पाउंड केस में कोई अदालती कार्रवाई जो है वो जो एतराज़ उठाया गया इमरान खान साहब के वकला की तरफ से, बुशरा बीबी साहब के वकला से, वो अदालती कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। तो जज साहब ने यह किया है कि जो वकला थे इमरान खान साहब के, ज़हीर अब्बास चौधरी साहब थे, सलमान सफदर साहब थे, इंतज़ार पंजोता साहब थे, उनके दलाइल सुनने के बाद जो एतराज़ है जज साहब पे, उस पर जो है वो फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। अब नाज़रीन जो महफूज किया गया फ़ैसला है ये 11 जून को जो है वो अदालत की जानिब से, एहतसाब अदालत की जानिब से अनाउंस किया जाएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन एक और डेवलपमेंट ये हुई है, जो हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस जारी किया गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जो प्रेसिडेंट जो चेयरमैनशिप है वो रिटायर्ड जज को भी जो है वो ट्रिब्यूनल का जज लगाया जा सकता है। तो इस पर तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे इस्लामाबाद की हल्का NA 46 से, 47 से, 48 से, तो उसमें नाज़रीन एक मिनट नाज़रीन, तो इन तीनों PTI के रहनुमाओं की तरफ से एक पटिशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसमें ये कहा गया था कि रिटायर्ड जज जो है वो क्यों लगाया जा रहा है इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज। तारिक महमूद जंगीरी साहब बिल्कुल ठीक समाअत कर रहे हैं। तो हुक्म इम्तना के लिए तहरीक इंसाफ गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस केस की समाअत की, जिसमें सजील सवाती साहब पेश हुए। सजील सवाती साहब ने अपने दलाइल में ये कहा कि ये बदनीयती भी मबनी जो है ये अपना जो है नाज़रीन एक मिनट ख़बर आ गई है। तो सजील सवाती साहब जो कि शोएब शाहीन के, आमिर मुग़ल के और अली बुखारी के वकील थे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये बदनीयती पे मबनी ऑर्डिनेंस हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज जो है कोई रिटायर्ड जज भी हाई कोर्ट का लग जाता है तो हमें इस पे एतराज़ नहीं, हमारा एतराज़ जो है वो जज की, रिटायर्ड जज की नॉमिनेशन पे है। अदालत के सामने ये नुक्ता रखा गया कि माजी में जब कानून में ये गुंजाइश थी कि रिटायर्ड जज जो है वो ट्रिब्यूनल का वो जज लग सकता है, तो चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत के साथ वो जज लगता था। लेकिन यहाँ पे अब ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। पीछे कानून अभी 2023 में तब्दील किया गया, 1 साल के अंदर नई तरमीम सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए कर दी गई है। तो हमारा ये है कि अगर चलें रिटायर्ड जज भी आपने लगाना है तो मुशावरत के साथ लगाएं, चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के साथ लगना चाहिए। तो आमिर फ़ारूक साहब ने दलाइल सुनने के बाद इस पटिशन पर फ़ैसला महफूज किया और हुक्म इम्तना की दरख्वास्त की इमरान खान साहब के तीनों खिलाड़ियों के वकला की तरफ से, सजील सवाती की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन में आज समाअत होनी है, आप इसमें हुक्म इम्तना जारी कर दें। तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि मैं जो अपने अदालती हवाला जात दिए हैं, जो आपने सेक्शन कानून के पढ़े हैं, उनको पढ़ने के बाद मैं मुनासिब ऑर्डर जो है वो जारी कर दूँगा। अच्छा, एक तरफ जो है वो इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिल सका, कोई हुक्म इम्तना जारी नहीं हो सका। दूसरी तरफ नाज़रीन जो अपने इलेक्शन कमीशन में पैरेलल समाअत होनी थी इसी ट्रिब्यूनल के हवाले से कि रिटायर्ड जज लग सकते नहीं लग सकते, तो जो नून लीग के राजा खुर्रम नवाज़ हैं और राजा खुर्रम नवाज़ के साथ साथ जो अपने तारिक फजल चौधरी साहब हैं और अंजम अकील खान साहब हैं, उनकी दरख्वास्तों पर आज समाअत हुई है चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब की सरबराही में, जिसमें जब पहले सेशन में समाअत हुई तो PTI का कोई उम्मीदवार या कोई वकील मौजूद नहीं था, जिसमें समाअत में नाज़रीन फिर 11 बजे तक का वक्फ़ा किया गया। 11 बजे जब दोबारा अदालती कार्रवाई का नाज़रीन आगाज़ हुआ तो शोएब शाहीन साहब, अली बुखारी साहब, आमिर मुग़ल साहब के वकला वहाँ पर पहुँचे। फैसल सदीकी साहब ने दलाइल दिए, सजील सवाती साहब ने दलाइल दिए, जिसमें यह कहा गया कि ये जो नज़रसानी करना है, ये जो एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है उसको चेंज करके किसी और को ट्रिब्यूनल ट्रांसफ़र करना है, तो ये कानून में इसकी गुंजाइश नहीं और इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार भी नहीं कि वो किसी ट्रिब्यूनल जो कि बन चुका है उस पर नज़रसानी करके नया जज जो है वो अपॉइंट कर दे। तो इस पर फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से पूछा गया क्या माजी में ऐसी कोई मिसाल है
कि केस जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल से दूसरे ट्रिब्यूनल में ट्रांसफ़र किया गया हो, तो उन्होंने कहा मासी में ऐसी कोई मिसाल नहीं। तो जो खैबर पख्तूनख्वा के मेंबर थे इकरामुल्लाह साहब, उनकी तरफ से ये कहा गया कि देखें, अगर किसी ट्रिब्यूनल का जज इंतकाल कर जाता है तो फिर क्या सूरत हाल होगी। तो इस पर फैसल चौधरी साहब जो कि अली बुखारी साहब के वकील थे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर कोई जज इंतकाल कर जाए ट्रिब्यूनल का, तो जब ऐसी कोई डेवलपमेंट होगी तो तभी ये मामला देखा जाएगा, फ़िलहाल ऐसी जो है वो चीज़ नहीं है। तो फैसल चौधरी साहब ने बड़े अहम दलाइल दिए, बड़े अच्छे दलाइल दिए, कानूनी हवाला जात दिए। तो इस पर बड़ा अहम मुकालमा हुआ फैसल चौधरी साहब का चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब के साथ है कि आप बड़े अच्छे दलाइल दे रहे हैं, जिस पर शुक्रिया अदा किया फैसल चौधरी साहब ने कि आपने अप्रिशिएट किया। बल्कि एक जगह पे तो मुखातब करके फैसल चौधरी साहब ने चीफ इलेक्शन कमीशन साहब से कहा कि आप मुझे सुन रहे हैं, मैं दलाइल दे रहा हूँ। तो जिस पे चीफ इलेक्शन कमीशनर ने कहा कि बिल्कुल मैं आपको सुन रहा हूँ और आपके दलाइल पर मैंने 2 सफ़े भी जो है वो नोटिंग के मैंने भर लिए हैं, लिख लिए हैं 2 सफ़ा आपके जो दलाइल हैं। जिस पे फिर अपने बल्कि ये भी कहा चीफ इलेक्शन कमीशनर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने फैसल चौधरी साहब से कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिस तरीके से आप दलाइल दे रहे हैं, तो क्यों ना जो अपने जो इलेक्शन कमीशन के आइंदा इलेक्शन कमीशन का जो वकील करना है, वो क्यों ना आपकी खिदमत हासिल की जाएँ। तो जिस पर फैसल चौधरी ने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे लिए एजाज़ भी होगा और मैं इलेक्शन कमीशन को मायूस भी नहीं करूँगा। तो ये जो नाज़रीन समाअत थी, यहाँ पर भी जो है वो अदालत की जानिब से फ़ैसला महफूज कर लिया गया है कि जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, उसमें जो नून लीग के उम्मीदवारों ने, अंजम अकील ख़ान ने, तारिक फ़ज़ल चौधरी ने और तारिक फ़ज़ल चौधरी के साथ राजा खुर्रम नवाज़ ने जो कहा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील कर दी जाए, किसी रिटायर्ड जज को जो है वो लगाया जाए, तो इस पर आज इलेक्शन कमीशन ने समाअत करने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन जो अपने शायर और सहाफ़ी जो थे अपने अहमद फरहाद साहब, जिनकी गुमशुदगी हुई थी, उनकी गुमशुदगी के हवाले से नाज़रीन खबर ये है कि आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने समाअत की है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने समाअत करते हुए ये कहा कि चाहे जजेज़ हैं, चाहे इदारे हैं, कोई कानून से बालातर नहीं। तो इसमें नाज़रीन फिर अदालत ने जो कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर दुग्गल साहब उनके सामने पेश हुए, उनकी तरफ से कहा गया कि ये केस अब आप डिस्पोज ऑफ कर दें, क्योंकि अब जो यहाँ पे ईमान मिज़ारी साहब अदालत में बात कर रही हैं कि ज़िम्मेदार कौन थे, कैसे जो है वो उठाया गया अहमद फरहाद को, ये ज़िम्मेदारों का तयन जो है जब तफ्तीश पुलिस करेगी, तफ्तीश आगे बढ़ेगी, तो तफ्तीश में ये सारा तयन किया जाएगा। लेकिन ईमान मिज़ारी साहब ने अदालत से ये कहा कि आप जो है इसको डिस्पोज ऑफ ना करें, और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो ज़मानत है वो कश्मीर की अदालत की जानिब से अहमद फरहाद की जो है वो रिजेक्ट कर दी गई है, और अब ज़मानत के लिए हम एपलेट फोरम पर जो है वो रिज्यू करेंगे। फिर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या अहमद फरहाद के खिलाफ कोई और मुकदमा भी है। एक मुकदमा तो अदालत को बता दिया गया है, क्या कोई नया मुकदमा तो दर्ज नहीं किया गया। तो इस पर अदालत को बताया गया कि अहमद फरहाद के खिलाफ 2 मुकदमे हैं, एक पहले मुकदमा था, अब एक नया मुकदमा भी सामने आया है, जिस पर जैसे मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि ये अब नया मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो एक केस में वो सफ़र कर रहे थे, अब दूसरे केस में अब फैमिली को सफ़र करना पड़ेगा। और फिर ये जो लापता अफराद का मामला है, इसे लार्जर बेंच बनाने के लिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो है वो चीफ जस्टिस साहब को, आमिर फ़ारूक साहब को भिजवा दिया है, और ये भी कहा कि ये जो एजेंसियां हैं या जो एक कमेटी बनी है जिसमें DG ISI मुतलका लोग पेश होंगे, इसके हवाले से मैंने ये मामला इसलिए मुतलका कमेटी को भेजा है तो वहाँ पे इस बात का जायज़ा लिया जाए, अगर मेरे से कोई इख्तलाफ करता है मेरी राय से, तो उस मुतलका कमेटी में वो इख्तलाफ भी कर सकता है और कमेटी से मुतफ़िका फ़ैसला भी सामने आ सकता है। लेकिन अदालत की जानिब से जो दरख्वास्त की एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर दुग्गल साहब की जानिब से, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ईमान मिज़ारी साहब की जो प्रेयर थी उसको रिजेक्ट किया गया। केस को अदालत ने डिस्पोज ऑफ कर दिया है, यानी अब हाई कोर्ट से मामला अहमद फरहाद के हवाले से जो है वो अदालत ने इसको निपटा दिया है। तो ये नाज़रीन आज के दिन का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।